दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे विचार होते हैं जो इंसान का जीवन बदल देते हैं। वही विचार हमारे बोल बनते हैं और वो बोल हमारे कर्म बनते हैं। कर्म हमारी आदतें और आदतें हमारा चरित्र गढ़ती हैं। और चरित्र की जीवन में क्या अहमियत है, इसे सब जानते हैं। एक पुरानी कथा जो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। एक राजा को राज करते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। वो अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु जी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना 9 लखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। और दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। वह सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या? अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक नीच या सामान्य नर्तकी होकर तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजन, इसको नीच नर्तकी मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। है राजन, मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? थोड़ा धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। उसने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राजतिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राजतिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। कब, किस बात से, किस क्षण, कौन प्रभु मिलन को प्रेरित कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। यदि अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि आपके विचारों में होती है असीमित शक्ति। सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। इसलिए अच्छा सोचने और नकारात्मक चिंतन से बचने की सलाह दी जाती है। प्रसिद्ध लेखक ब्रायन ट्रेसी ने अपनी पुस्तक सोच बदलो जिंदगी बदलो में इसी बात को बेहतर ढंग से समझाया है। उन्होंने लिखा है कि अब तक खोजे गए तमाम सिद्धांतों की बात की जाए तो शायद सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के ये आती है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। आपका बाहरी व्यवहार इस बात का आईना होता है कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है। आप किसी भी पुरुष या महिला के भीतर की स्थिति को उसकी जिंदगी के बाहरी हालात से जान सकते हैं और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। आपका दिमाग गजब का ताकतवर है। आपकी सोच आपकी जिंदगी में होने वाली हर बात पर नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। वह आपके दिल की धड़कन को कम ज्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है,
आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है, और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आपकी रात जागते हुए ही कटेगी। आपके विचार आपको खुश या दुखी कर सकते हैं, कई बार तो महज एक पल में वे आपको सतर्क या जागरूक बना सकते हैं, या फिर ध्यान बांटकर आपको हताश भी कर सकते हैं। वे आपको लोकप्रिय या अलोकप्रिय, आत्मविश्वास से परिपूर्ण या असुरक्षित, सकारात्मक या नकारात्मक बना सकते हैं। आपके विचार आपको शक्तिशाली या कमजोर, शिकारी या विजेता, एक बहादुर या फिर एक काय जैसा महसूस करा सकते हैं। आपकी भौतिक जिंदगी में आपकी सोच ही आपको विजेता या पराजित, संपन्न या गरीब, सम्मानित या फिर उपेक्षित बना सकती है। आपकी सोच और उसके कारण आपके द्वारा उठाए गए कदम ही आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके विचार पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होते हैं। आप विचारों, भावनाओं, व्यवहार, ख्वाहिशों, भय, उम्मीदों, संदेहों, फैसलों और महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो पल पल बदलता रहता है। आपके व्यक्तित्व के तमाम पहलू कई बार तो बेहद अनसोचे अंदाज में दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आपके विचार छवियों और चित्रों की झड़ी लगाकर उनसे जुड़ी भावनाओं को जन्म दे देते हैं। ये छवियां और भावनाएं ही आपके बर्ताव और काम के तौर पर सामने आती हैं। आपके काम पर प्रतिक्रिया और परिणाम ही फिर ये तय करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप कामयाबी और आत्मविश्वास के बारे में सोचते हैं तो आप खुद को ज्यादा सशक्त और प्रतिस्पर्धा के लायक महसूस करने लगते हैं, और आप जो कुछ भी करेंगे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। अगर आप केवल गलतियां करने और शर्मसार होने के ही बारे में सोचेंगे तो आप कितने ही अच्छे क्यों न हो, आपका प्रदर्शन खराब ही रहेगा। आपकी कल्पना या बाहरी तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न छवियां और चित्र ऐसे ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को जन्म देंगे जो उनसे मिलते जुलते हो। वे फिर ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे जिसके परिणाम तय होते हैं। किसी व्यक्ति या घटना का विचार ही आपके मन में तत्काल खुशी या गम, उत्साह या क्रोध, प्यार या अकेलेपन का एहसास जगा सकता है। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जीते जागते चुंबक हैं और अपनी प्रभावशाली सोच की मदद से लोगों, विचारों, मौकों और परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप सकारात्मक, आशावादी, प्यार भरी और सफलता की सोच को अपनाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबकीय आभामंडल का निर्माण करते हैं जिससे सभी प्रभावित होते हैं और वे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही नियम इस बात का भी खुलासा कर देता है कि क्यों आपको इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए अच्छी बातें कहां से आने वाली हैं। अगर आप अपने दिमाग को उन बातों पर ही केंद्रित कर सकते हैं जो आपको चाहिए, न कि उन बातों पर जो आपको नहीं चाहिए, तो आप लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी हर चीज को आकर्षित करने में कामयाब होंगे, और वह भी उसी वक्त जब आप तैयार हो। अपनी सोच को बदलिए और आप अपनी जिंदगी को बदल डालेंगे। अपने मन में अगर आप अच्छी सोच लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स दे रहे हैं जिससे कि आपके सोच सकारात्मक परिणाम देंगे। आइए जानते हैं कौन से वे बातें हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप उन चीजों से दूर रहें जो नकारात्मक हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उस मुश्किल समय में भी अपनी सोच को पॉजिटिव सोच बनाए रखना है। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने मन में अच्छी बातों को सोचें और नेगेटिव बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हर दिन मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, इससे आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। खाली समय में गाने सुनें। अपने सपनों को साकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जहां हमने जाना कि अच्छे विचार कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि कौन सी चीजों को अपनाकर आप अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी जानकारी दी कि अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए आप कौन सी चीजों को अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। हमें इस बात की पूरी आशा है कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जो मन में अच्छे विचार कैसे लाएं के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।